हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनके नर्सिंग स्टडीज। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज तक हमने जाना कि इंट्रोडक्शन ऑफ नर्सिंग क्या था, और आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है डेफिनेशंस ऑफ नर्सिंग। मतलब कि जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है उन सब ने अपनी अपनी डेफिनेशन दी है। तो अपन जो मेन मेन इंपॉर्टेंट जो दो तीन डेफिनेशन है उनके बारे में जानेंगे, और मैं कहूँगा कि आप इनको जैसे है वैसे लिखते भी जाए, क्योंकि डेफिनेशंस वगैरह जो एग्जाम का पेपर आता है, आपका एकेडमिक जो पेपर आता है, जो सेमेस्टर वाइज जो एग्जाम लगते हैं उनके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप ये लिख लें, ठीक है। तो जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो किसके अकॉर्डिंग है, वो है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग के अकॉर्डिंग। जो नर्सिंग की डेफिनेशन क्या दी गई है, अपन आप लोग सबसे पहले उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये डेफिनेशन कब दी थी आईसीएन ने? इन्होंने दी थी 1973 के अंदर नर्सिंग की डेफिनेशन दी थी। तो इन्होंने क्या बताया है नर्सिंग को? इन्होंने बताया है कि नर्सिंग इज टू असिस्ट द इंडिविजुअल। असिस्ट करना मतलब नर्सिंग इज टू असिस्ट द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल को असिस्ट करना, उसका ध्यान रखना कब? जब वो बीमार हो या फिर हेल्दी हो। अब नर्सिंग का मतलब यही नहीं है कि अपने पास कोई पेशेंट आया है, उसको कोई प्रॉब्लम है तभी अपन उसकी केयर करेंगे। जैसे कोई जनरली पेशेंट भी होता है, जनरली कोई पेशेंट होता है उसकी केयर तो करेंगे साथ में, साथ ही साथ कोई हेल्दी पर्सन है उसकी हेल्थ मेंटेन रहे, उसके लिए भी नर्स को काम करना पड़ता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि नर्सिंग इज असिस्ट द इंडिविजुअल सिक और वेल इन परफॉर्मेंस ऑफ दोज एक्टिविटीज। कौन सी एक्टिविटीज परफॉर्म करानी है उसको? जो कि उसकी हेल्थ को रिकवर करने में मदद करे। जैसे पेशेंट है, उसकी जो हेल्थ है उसको वापस रिकवर करने में जो एक्टिविटीज हेल्प करेगी वो कौन करवाएगा? वो करवाएगी नर्सिंग। एक नर्स वो एक्टिविटीज करवाएगी उस पेशेंट से, और या तो उसकी रिकवरी में हेल्प करे या फिर उसकी एक पीसफुल डेथ में उसकी पीसफुल डेथ हो सके। अब इस लाइन का मतलब क्या है? पीसफुल डेथ का मतलब है कि अभी भी मेडिकल फील्ड में ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका अभी तक कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जैसे कि लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर हो गया, कोई सीवियर आरटीए का पेशेंट है। आरटीए मतलब कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का पेशेंट आया है जिसको सीवियर ब्रेन इंजरी हुई है, जिसकी वजह से वो कोमा में चला गया है, ठीक है। तो उसको अब जो उसकी बची हुई लाइफ है वो थोड़ी कम, मतलब कम कष्ट से बीते, कम कष्ट हो उसको, ऐसी उसकी केयर करनी है, पीसफुल डेथ हो सके उसकी। अब हमें पता है कि उसकी जो कैंसर है लास्ट स्टेज चल रही है, वो ठीक तो वैसे भी होने से रहा, तो अपन उसको ऐसी केयर करेंगे, उसकी ऐसी केयर करेंगे जिससे कि उसकी जो बची हुई लाइफ है वो नॉर्मली जी सके। इसका सीधा सा मतलब ये है, ठीक है। दैट अब आगे क्या है? दैट ही वुड परफॉर्म अनएडेड। अन ही वुड परफॉर्म अनएडेड का मतलब है कि वो जो उसकी बची हुई लाइफ है, बची हुई लाइफ किनकी? या तो जो टर्मिनली इल पेशेंट है, जो कैंसर का पेशेंट है जिसकी लास्ट स्टेज है वो, या फिर जो हेल्थ प्रॉब्लम थी वो वापस रिकवर कर गया, तो वो बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी अदर पर्सन के सपोर्ट के वो अपनी जो एक्टिविटीज है वो परफॉर्म कर सके, ठीक है। बिना किसी के सपोर्ट के वो अपनी जो आगे की लाइफ है वो परफॉर्म कर सके, वो एक्टिविटीज परफॉर्म कर सके। ये किसका काम है? ये नर्स का काम है। और क्या इसमें क्या बताया उन्होंने? अब हम ये देखेंगे कि पेशेंट है ना, उसको अपनी जो आगे की लाइफ है वो ठीक से, जिसको क्या बोलते हैं, रिहेबिलिटेशन बोलते हैं, ठीक है। कि पेशेंट रिकवर कर रहा है तो उसके अंदर भी विल पावर होनी चाहिए। अगर उसके अंदर विल पावर नहीं है, उसमें स्ट्रेंथ नहीं है, तो आप कितना ही उसको कर लो, कितना ही उसको केयर दे दो, वो ठीक से वापस की जो अपनी एक्टिविटीज है वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो साथ ही साथ पेशेंट का भी इसके अंदर बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने बताया पेशेंट का भी बहुत बड़ा रोल है। उसकी विल पावर होनी चाहिए, उसमें स्ट्रेंथ, जो नेसेसरी स्ट्रेंथ है वो भी होनी चाहिए, जिससे कि वो अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सके बिना किसी सपोर्ट के। सीधा से ये कहना चाह रहा है ये, ठीक है। और क्या करती है नर्सिंग कि वो जो है ना, कोई पेशेंट बीमार हो गया है तो उसकी हेल्थ जल्दी से जल्दी, रैपिडली, ठीक है, क्या बोल रहे हैं ये, कि वो उसकी हेल्प करती है किस में? वापस गेन करने में, इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का सीधा सा मतलब क्या है? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता मतलब कि वो बिना किसी, वही बात है, बिना किसी सपोर्ट के वो अपने से, ठीक है, खुद से वो सारे काम कर सके। तो जल्दी से जल्दी उसको उस कंडीशन में लेके आना किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, किसका काम है? वो है एक नर्स का काम है। तो ये हमने देखा किसके अकॉर्डिंग देखी अपन ने डेफिनेशन, वो देखी इंटरनेशनल नर्सिंग काउंसिल,
जो नर्सिंग काउंसिल है उन्होंने जो डेफिनेशन दी है उसके अकॉर्डिंग अपन ने देखा। अब उसके बाद डेफिनेशन है कि उन्होंने दी है, वो दी है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो डेफिनेशन बताई है, उन्होंने बताया है कि नर्सिंग डिफाइंड एज द आर्ट ऑफ एक्ट ऑफ यूटिलाइजिंग, ठीक है, कि यूटिलाइजिंग द एनवायरमेंट ऑफ पेशेंट टू असिस्ट हिम इन हिज रिकवरी। इसका मतलब है कि जो पेशेंट का एनवायरमेंट है, उसकी जो सराउंडिंग्स है, उसको यूटिलाइज करना, किसमें, उसकी हेल्थ को वापस से रिकवर करने में। इसका सीधा सा मतलब ये है, क्योंकि जिस दौर में इन्होंने काम किया है उस टाइम भी इतनी फैसिलिटीज नहीं थी कि ऐसे वेंटिलेटर होगा ताकि हम उसको सपोर्ट दे सकें, ऐसा कुछ नहीं था। तो इन्होंने क्या करा कि जो भी आसपास की सराउंडिंग, जो भी इनके पास चीजें अवेलेबल थी, जो इनके पास सुविधाएं थी, उन्हीं सुविधाओं का इन्होंने मदद लेके आसपास जो भी कुछ अवेलेबल था उनका उन जो अवेलेबिलिटीज थी उनको काम में लेके इन्होंने क्या काम किया, पेशेंट की रिकवरी कराई। ठीक है, हम बात कर रहे थे डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग के बारे में। हमने पिछली 2 डेफिनेशन पढ़ी कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग ने नर्सिंग की क्या डेफिनेशन दी है, दूसरी हमने पढ़ी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने नर्सिंग की क्या डेफिनेशन दी है, तीसरी हम डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन ने नर्सिंग की क्या डेफिनेशन दी है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो इन्होंने नर्सिंग की डेफिनेशन दी है, नर्सिंग प्रैक्टिस एज डायरेक्ट गोल ओरिएंटेड एंड adaptable to service the needs of the individual, the family and the community during health and illness। इसका मतलब है कि इंडिविजुअल की, फैमिली की, कम्युनिटी की, इनके नीड्स के अकॉर्डिंग जो नर्सिंग केयर दी जाती है उनकी हेल्थ में और उनके इलनेस में। ठीक है, तो आज हमने देखा डेफिनेशन ऑफ नर्सिंग के बारे में। इसमें हमने पढ़ी 3 डेफिनेशन। फर्स्ट देखिए अपने इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग ने क्या डेफिनेशन दी थी, दूसरी हमने देखी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्या डेफिनेशन दी, और फाइनली हमने देखी अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन ने क्या डेफिनेशन दी। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो हमारा आपका फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में बताते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हम रोज मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।